आप देख रहे हैं, अब मैं आपको पीछे का हिस्सा दिखा रही हूँ और पीछे का हिस्सा मैं रिस्पना घाटी में एक दूसरे पॉइंट से, एक वेंटेज पॉइंट से आपको दिखा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो दरक रहा है, क्योंकि ये रिज पे है और वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे कौन से डीएफओ ने प्लॉटिंग की परमिशन दी है, कौन से एमडीडीए ने परमिशन दी है? डीएफओ एनओसी तो देता ही होगा, या फॉरेस्ट अब उसके हाथ में नहीं है, एमडीडीए के हाथ में। आप देख सकते हैं कि क्या खतरा हो गया है यहाँ पे और किस तरीके से ये बस दरकने को तैयार है, मगर वो उधर पहाड़ को समतल करके अपना घर बनाने को तैयार बैठा है। मतलब या तो बुद्धि भ्रष्ट है और या सोच रहा है कि अगले 20, 30, 40, 50 साल तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे धसेगी, तब हम तो रहे ना रहे। ये जो आप जंगल देख रहे हैं ये तपोभूमि के बिल्कुल पास है और आप यहाँ की हरियाली को देख सकते हैं। उधर की तरफ देखिए कि आपको ये सवाना टाइप के घास दिख रही होगी, सफ़ेद सफ़ेद सी। इसको भी अब कहा जा रहा है कि डेवलप करेंगे और जैसे उस प्रॉपर्टी बिल्डर ने उस पहाड़ को बिल्कुल समतल सा कर दिया है, उसी तरह से यहाँ पे भी डेवलप करके क्या करेंगे। मगर ये अवश्य देखिए ये पानी किस तरीके से ये पानी आ रहा है, लेकिन मेरे पीछे शेर गांव है, कैर गांव है और कैरवा गांव है और मैं शेर गांव के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ, शेरा गांव के बारे में। क्या कैरवा गांव आमासारी राजपुर में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत शेरा गांव और ग्राम पंचायत शेरा गांव से मुझे पूछना है, समाज सेवी स्वर्गीय श्री सोहन लाल कपूर स्मृति द्वार ये इन्होंने कब बनाया और सोहन लाल कपूर जी ने क्या किया? तो मैं बता दूं आपको कि सोहन लाल कपूर जी है कौन। सोहन लाल कपूर जी हरबंस कपूर जी जो अब नहीं रहे दुनिया में, स्वर्गीय हरबंस कपूर जी जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पिताजी का नाम है और उनकी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं सामने, जहाँ वो तारपोलिन लगा हुआ है और वहाँ पर और भी प्रॉपर्टी बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जिसके कारण से ऊपर पहाड़ पर दबाव पड़ा है। इसको मैंने आपको दिखाया है, लेकिन ये बात समझिए कि आखिर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको सब रॉबर्ट कॉली का एक मार्क दिखाना चाहती हूँ और वो मार्क क्या है? अंग्रेज़ों के यहाँ जो एक्सपर्ट्स होते थे वो बड़ी मेहनत करा करते थे और आपको बता दूं कि एक अंग्रेज़ अफसर थे, उनका नाम है कर्नल सर प्रोबी कॉटलिन। उन्होंने 10 विंड मिल बनाए थे, 10 वाटर मिल बनाए थे और 10 वाटर मिल जो हैं वो यहाँ थे। और आप ये जो देख सकते हैं जहाँ सीढ़ी है और ये पुश्ता सा इसमें दबा दिया गया है, ये धरोहर थी, ये कल्चरल हेरिटेज था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? और इधर आप देखिए इसी तरह के उन्होंने 10 बनाए थे और उन्होंने ऐसे ही वाटरफॉल बीजापुर कैनाल पे बनाए थे, मगर एक्सपर्ट थे तो वो एक एक पत्थर को पढ़ते थे, जानते थे उसमें कि किस तरह से पानी का ज़ोर कितना है और कैसे वहाँ पर क्या चीज़ बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे आपको मैं पानी दिखाऊंगी रिस्पना का, बिल्कुल सोर्स पे हम पहुँच गए हैं। गंदगी तो आप तमाम देख सकते हैं पुश्ते में फंसा हुआ, तो जब ज़ोर होता होगा पानी का तो गंदगी नीचे आती होगी, लेकिन उधर भी गंदगी है। तो जो यहाँ रहते हैं अपना रिजॉर्ट चलाते हैं वो अपनी गंदगी इस नदी में फेंक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे वहाँ पे वो पत्थर, वो नदी के पत्थर नहीं है, नदी का जो पत्थर बोल्डर पहाड़ से आता है पानी के बहाव के साथ, वो एक अलग होता है। लेकिन मैं आपको ये पत्थर दिखाना चाहती हूँ जो पुश्ते के रूप में बनाया गया होगा, मगर पहाड़ की मतलब जो पानी है उसका इतना बहाव रहा होगा कि वो टूट कर अलग हो गया। तो पानी के बहाव के सामने आप और मैं कुछ नहीं है, ये समझना होगा। लेकिन मेरा सवाल एक और है, कैरवा गांव आमासारी में ग्राम पंचायत शेरा गांव ने ये बोर्ड जो लगवाया है स्वर्गीय श्री सोहन लाल कपूर स्मृति द्वार, क्या ये सिर्फ इसलिए लगवाया गया है क्योंकि उनके बेटे स्वर्गीय हरबंस कपूर जी, उनके पड़पोते पोते जो भी ज़मीन खरीदे, क्या केवल इतनी ज़रूरत होती है किसी भी पंचायत के लिए एक स्वागत द्वार बनवाकर उनका नाम वहाँ लिख देने के लिए? ये तो बताना होगा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को, और साथ में बताना होगा स्वर्गीय हरबंस कपूर जी की पत्नी सविता कपूर जी को, जो आज उत्तराखंड की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की विधायक के रूप में कार्य कर रही हैं। आखिर क्या चल रहा है?
मैं पहुंच गई हूँ रिस्पना घाटी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिवुलेट जो उधर पहाड़ से मैंने आपको दिखाया था इधर की तरफ आ रहा है और इधर की तरफ भी मैंने दिखाया। और अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। इधर किसी की प्रॉपर्टी है तो उनका रास्ता था आमासारी गाँव की तरफ से, मगर कहते हैं कि उस महिला ने क्या किया है, ये आपको कमाल दिखाती हूँ। ऐसा नहीं था यहाँ पे जैसा ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर उन्होंने पाइप डाल के नदी का बहाव इधर करके पाइपों के माध्यम से फिर इसके ऊपर ये सीमेंट का एक जिसे कहते हैं ब्लॉक बना दिया है। आखिर क्यों किया गया ये नहीं पता। पहले ये ऐसा ही था, ऐसा ही था पहले, ये अभी बना है? कब बना नहीं पता। अच्छा ठीक है, इनको पता नहीं है, ये बोलना नहीं चाहते। मगर ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पाइप और बड़े बड़े पाइप से पानी निकल रहा है। आखिर पानी के बहाव को रोकने की कौन कोशिश कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ रहते हैं उनका रास्ता इधर से आ जाए, उन्हें आमासारी से ना जाना पड़े, इसकी वजह से। और दूसरा मैं दिखाना चाहती हूँ, इतना सुंदर वेजिटेशन है इधर, परंतु आपको दिखाऊं कि इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे तमाम मार्कर्स लगा रखे हैं और वो मार्कर्स क्या है, मैं आपको ये वेजिटेशन जो है ये भी दिखाना चाहती थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो वेजिटेशन बड़ा सुंदर है। सफ़ेद रंग की ये घास, ये सवाना घास जैसी है, पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और पानी की एक धारा इधर से आ रही है। ऐसे ही जब आप यहाँ आते तो देखते हैं चारों तरफ से कोई पानी की धारा इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, सबसे मिल के बनती है रिस्पना। मगर पाइप के माध्यम से कौन कर रहा है? अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पीछे आप कुछ हरे रंग के और लाल कलर के कपड़े देखेंगे कुछ डंडों पे लगे हुए। ये क्या है? आपको मैंने वो प्लॉट दिखाया था ना जहाँ मकान बन रहा है। अब लगता है ये कोई तरीका है, क्योंकि यहाँ पे लोग आए हैं सरकारी जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं और इस खाई में मिट्टी भरने के बाद अब वहाँ से इसको यहाँ तक उसी की बताने की कोशिश लगती है। अगर ऐसा है तो सरकार जवाब दे, ऐसा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जवाब दे, क्योंकि फॉरेस्ट के पास होती है नदियों का अधिकार। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ है ये बताना पड़ेगा। मगर आप देखिए कि यहाँ पे पूरा खाई है, आप देख सकते हैं इधर खाई है, पूरी तरह से खाली है, पूरी खाली है। और उधर से ही इसी रास्ते से अगर आप देखेंगे तो एक धारा आ रही है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है और जिधर से ये धारा आ रही है उसी के ऊपर है वो रिज, जिस रिज पर मैं आपको दिखा चुकी हूँ एक प्रॉपर्टी बिल्डर की प्रॉपर्टी बनने को तैयार, पहाड़ को समतल। लेकिन अगर उस पहाड़ को, और मैं आपको अब दिखाऊंगी इधर से, ये देखिए ये पूरी खाली जगह है, तो ये लाल कपड़ा क्यों लगाया, हरा कपड़ा क्यों लगाया, लाल कपड़ा क्यों लगाया? किसी तरह की नपाई है और इस प्रॉपर्टी बिल्डर की ज़मीन को बढ़ाने की कोशिश और इसमें मिली भगत सरकार आपके अधिकारियों की। ये बताए सरकार कि कौन कर रहा है ये, पहाड़ों को समतल कैसे किया, ये बताना पड़ेगा सरकार को। मगर अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार कुछ करे ना करे, मगर हिल कटिंग को लेकर एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय में। तो पर्यावरण का अधिकार, जन का अधिकार और जन की बात में पर्यावरण की बात।